ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं महाकाल स्वयं उनका साथ देते हैं। और देखना, महाकाल किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे हमारी मदद करने के लिए, और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कौन काटेगा इसे? तुम्हारा भाई या बच्चों की सुपर आंटी? यहाँ कोई नहीं आ सकता, और गलती से कोई यहाँ पहुंच भी गया ना तो वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, और गलती से किसी ने तुम्हें ढूंढ भी लिया ना तो भी वो तुम्हें देख नहीं पाएगा, क्योंकि तब तक तुम ऊन का गोला बन चुकी होगी। अब तुम यही खड़े खड़े अपनी गलती का पछतावा करना। तब तक मैं शहर के बाकी लोगों को सबक सिखा कर आती हूँ। तब तक तुम अगर बोलने लायक बची ना तो खूब सारी बातें करेंगे, डरावनी बातें। उन्हीं जादूगरनी के इस बंधन से निकलने का हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। ये तो उन्हीं जादूगरनी की सलाइया है। हाँ, आपने उज्जैन की दंत कथाओं वाली बुक में पढ़ा था कि सलाइयों को तोड़कर ही उन्हीं जादूगरनी को हराया जा सकता है। हमें इन जादुई सलाइयों तक पहुंचना ही होगा। तुम्हारा भेदभाव का खेल अब खत्म हो चुका है ऊनी जादूगरनी। उन जादुई कैचियों को तो राख कर दिया था मैंने, फिर बच्चों की ये सुपर आंटी मेरे जादुई बंधन से मुक्त कैसे हो गई? कैची दादी और कैची दादू के परपोते हैं आप। अब सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं सबकी। आपको सुपर आंटी को मुक्त करना होगा उस ऊनी जादूगरनी के जादुई ऊन से। जय श्री महाकाल। ये कैची कहाँ से है? हम यहाँ कैसे? वो क्या रहे यहाँ? ये लोग सब एक दूसरे से लड़ क्यों रहे? और फिर उस जादुई कैची के मदद से
हमने सभी औरतों की जादुई ऊनी बंधन को काट दिया और अब सारी औरतें तुम्हारे उस भेदभाव के धागों से मुक्त हो चुकी हैं। और ठीक उसी तरह अब तुम्हारा भी अंत होगा। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हारे शहर की एकता तोड़ूंगी और उसके बाद तुम्हें ऊन का गोला बना दूंगी, लेकिन अब तुम यहाँ पहुंच ही गई हो। सबसे पहले तुम्हारा खेल खत्म करती हूँ। जय श्री महाकाल। मिल गई सलाइया। मिल गया रास्ता। वो ऊनी जादूगरनी तो इधर से ही गई थी ना। बेबी, बेबी जरा सोचो, तुम अपने विशाखा से दूर रह पाओगे? इसलिए बोल रही हूँ, ये खेल रोक दो बेबी। ये खेल रोक दूं? मेरे जिंदगी की सब परेशानियां बस तुमसे हैं। और आज मेरे पास मौका है तुमसे दूर रहने का, और तुम चाहती हो कि मैं सुनहरा मौका अपने हाथों से जाने दूं। ये क्या बोल रहा है? ये खेल तभी रुकेगा जब हम मर जीतेंगे। अरे एक बार हमारी बात सुन तो लो। अरे कुछ नहीं सुनना हमें। हमारी बात समझने की कोशिश करो। कोई यहाँ पर है जो हम सभी लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करत है। अब तुम लोग जो ये हार रहे हो ना, उस हार से अपना मुंह बचाने के लिए जादू वादू का बहाना लगा रहे हो। अरे ये औरतों की ना पुरानी आदत है, नकली रो और मर्दों को अपने जाल में फंसाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक काम करो, अगर तुम्हें नहीं खेलना मत खेलो, पर उज्जैन छोड़ के चले जाओ। उज्जैन छोड़ के चले जाओ, चले जाओ। अब क्या करें? ये लोग कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। न तारा दिख रही है, न बच्चों की सुपर आंटी। वो होती तो शायद इनको समझा पाती। इस रस्सी से हम नीचे उतर जाएंगे। तुम बेकार कोशिश कर रही हो बच्चों की सुपर आंटी। मुझे हराना नामुमकिन है, क्योंकि मेरी ताकत मेरी जादुई सलाइयों में है, और उसे मैंने अपने पेट के सबसे ऊपर के हिस्से में छुपा के रखा है।
और वहां मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं पहुंच सकता। जय श्री महाकाल। मेरी जादुई सलाइया वापस करो, मेरी जादुई सलाइया। सुपर आंटी कैच! ऊनी जादूगरनी, अब तुम्हारा ताना बाना और भेदभाव की बुनाई हमेशा के लिए खत्म। अब तुम अपने इस बुराई के पेट से कभी छूट नहीं पाओगी और अपनी इन सलाइयों से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। सुपर आंटी, आप इस जादुई सलाइयों को तोड़ दीजिए, क्योंकि 100 साल पहले भी इस ऊनी जादूगरनी को ऐसे ही वश में किया गया था। तुम तब तक मेरे जादुई सलाइयों को नष्ट नहीं कर सकती जब तक आदमियों का मन मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में है। भले ही इस लड़की ने एक कैची को बचा लिया हो, लेकिन आदमियों को ऊनी बंधन से बचाने वाली कैची को मैंने नष्ट कर दिया है। अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तू जीत कर भी हार गई सुपर आंटी। कैची दादी, कैची दादू, आप लोग यहाँ पर, लेकिन आप तो एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे, फिर आप लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? वो कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे पत्नी का हाथ होता है। तो मैंने भी अपने पत्नी की बात मानी और मैंने कोशिश की और देखो मैं सफल हो गया। तुमने बच्चों को नुकसान पहुंचाया, इस बार हम तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देंगे और हमारे परपोते फिर से वापस आ पाएंगे। चलो उज्जैन वालों को इस ऊनी जादूगरनी की जादू से और उसकी गिरफ्त से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। नहीं, मैं तुम लोगों को ये कभी करने नहीं दूंगी।
100 साल पहले की तरह अब मुझे हराना आसान नहीं है। अब ये ऊनी धागे जम गए हैं। इसका मतलब शहर के लोगों के दिमागी धागे इसी तरह पक्के हो चुके हैं। अब कोई भी कैची उस बंधन को काट नहीं सकती। मैंने कहा था ना, आदमियों को मेरे नियंत्रण से कोई नहीं छुड़ा सकता। अब जैसे रानी राक्षसी को मेरे हाल का पता चलेगा, वो आकर मुझे छुड़ा लेगी। सुपर आंटी, अब हम क्या करेंगे? अगर पापा, बिट्टू चाचू और बाकी के सारे बॉयज वुमेन टीम को हरा देंगे, तो फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर जाना होगा। नहीं तारा, ऐसा नहीं होगा। हमें एक बार जाके उनसे बात करनी होगी। वो खेल रोकना होगा। अब ये खेल नहीं रुकने वाला बच्चों की सुपर आंटी। अब तुम्हारे साथ सभी औरतों को शहर से बाहर जाना पड़ेगा। इधर आओ। एक और तरीका है उन्नी जादूगरनी, लोगों के अहंकार का फायदा उठाती है और आदमियों को सबसे ज्यादा अपनी शक्ति का अहंकार होता है। अगर तुम बिना किसी चाल, बिना किसी जादुई शक्ति के आदमियों को हरा दोगी, तो उनका अहंकार अपने आप टूट जाएगा। तुम औरतों का मुझे बहुत पहले से पता है। हमेशा राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट इंडिकेटर मोड़ देती हो। सही इंडिकेटर जलाओ और उज्जैन छोड़ के चले जाओ। चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चली जाओ। रुको। हम तैयार हैं। चलो भाई, बच्चों की सुपर आंटी। किसी में तो हिम्मत है मर्दों का सामना करने की। लेकिन बिना शक्ति हो गया। हमें बांटने वाला खेल और नहीं खेलना। नहीं खेलना हमें। हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर लड़कों को उन्हीं जादूगरनी के जादू से मुक्त करना है, तो हमें उन्हें हराना होगा। उन्नी जादूगरनी? अब ये कौन है? एक बहुत ही बुरी काली शक्ति। देखिए, ये सब कुछ जानने के बाद हमारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह उन्हीं जादूगरनी को हराने के लिए हमें उसी का तरीका आजमाना होगा। अब हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हमें सच में इनके साथ रहना है, तो हमें इन्हें हराना होगा। ठीक है, जैसा सुपर आंटी कहा थे, हम सफाई करें। ये जो सप्पू है ना, लड़की बन चुका है? लड़कियों की टीम में घुस चुका है। मैंने उसे तारा से बात करते हुए देखा। सप्पू, इधर आओ। बेटा, बिट्टू माथुर का बेटा होके उन लड़कियों से मिल गया। अब तो हमारे साथ नहीं खेल सकता। पापा। बस जा और कोने में जाकर बैठ जा। और जब तेरी माँ शहर छोड़ के जाएगी ना, तब तू भी उसी के साथ चले जाना। टिंकू, तुमने हमारे भाई को रुलाया ना? अब तो तुम्हें गेम के बाद बताते हैं हम।
बहनों, जोर लगा के हर्षा। आप लोग जोर नहीं दे रहे, रस्सी जोर से खींचिए। अभी भावुक होकर खेलने से हम नहीं जीत सकते। अगर आप लोग सच में इनके साथ रहना चाहते हैं तो इनके साथ अपने अच्छे पलों को याद कीजिए, इसी से आपको शक्ति मिलेगी। ब्रेक हो गया, वरना बताता मैं। ब्रेक के बाद खेल का आखिरी 5 मिनट खेला जाएगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन शहर में रहेगा और कौन शहर के बाहर जाएगा। सुपर आंटी, आप कोई अपना मैजिक यूज करो ना। इतना कोशिश करने के बाद भी हम इनको पूरी तरह से हरा नहीं पाए। लगता है अब हम सभी के परिवारों को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। दिव्या, अगर ये राउंड हम लोगों ने नहीं जीता ना, बिट्टू हमेशा हमेशा के लिए अगर चला गया ना, तो मैं सबू को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने लोग चले जाऊंगी। प्लीज हमें ये राउंड जितवा दो, प्लीज कुछ करो। हमें इन लोगों के साथ और खेल नहीं खेलना, प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है, इस शहर की एकता की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम नहीं चाहते कि आप अपने परिवार से अलग हो, इसीलिए हम आप सबकी मदद करेंगे अपनी दिव्य शक्तियों से। जब ब्रेक हो गया ना, ब्रेक नहीं होता तो मैं दिखाता इन लोगों की मैं चीज क्या हूँ। भैया बता ही तो नहीं पा रहा चीज क्या है। भारी पड़ रहे लोग। पंजा अखाड़े का नाम सुना है? पंजा अखाड़े के चक्कर में शहर छोड़ना पड़ जाएगा। सब तेरी गलती है। ठीक है, खत्म करो। आपस में नहीं लड़ते, फोकस करते, गेम जीतते, शहर में रहते, औरतों को निकालते और रिलैक्स करके बैठेंगे। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इस पानी में हमारी दिव्य शक्तियां, इसे पीने के बाद आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और आप आदमियों को आराम से हरा पाएंगे।